नमस्कार साथियों, आज जो हम बात करेंगे लास्ट का दो प्लांटेशन क्रॉप, एक तो रबर के बारे में, दूसरा एरेका नट। इसमें 5-5, 7-7 लाइन आप अंडरलाइन कर लेना, इसका ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। तो आप जल्दी जल्दी फटाफट अपने कॉपी पेन निकालें और इससे 5-10 पॉइंट आप इम्पोर्टेंट नोट कर लेना। ऐसे तो मैं ज़्यादा लिख के ले आया हूँ, पर आपको इतनी ज़रूरत है ना। सबसे पहले रबर का प्लांट देख ले। ये रबर किस तरह से टैपिंग की क्रिया होती है। टैपिंग का मतलब होता है इससे क्या निकालना है बताओ, लेटेक्स को क्या निकालना है बाहर, छाल से निकलते हैं। 1 mm सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछेगा कि इसकी जो चीरा लगाते हैं ना वो 1 mm लगाते हैं, और वो भी कैम्बियम के आसपास होनी चाहिए। कहाँ होना चाहिए? 1 mm होना चाहिए इसका चीरा। और कहाँ पे, किसके नियर? कैम्बियम। तो ये 2 पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है। और ये क्रिया कहलाता है क्या? टैपिंग। क्या कहलाता है? टैपिंग। तो अब इसके 2-3 पॉइंट, एक तो है कि रबर से जो कॉमर्शियल रबर बनाते हैं ना, जिसमें इलास्टिसिटी होती है, उसमें कौन सा तत्व मिलाया जाता है? जानते हो कौन सा तत्व मिलाते हैं? सल्फर। क्या मिलाते हैं? वल्कनीकरण इसको हिंदी में कहते हैं। चलो अब आप देखो, रबर की हम बात करें यहाँ से, तो इसकी जो हम बात करते हैं साइंटिफिक नेम, तो साइंटिफिक नेम इसका क्या है? हीविया ब्रेसिलेंसिस। तो ये इम्पोर्टेंट, लेकिन इसका ये जो उत्पत्ति है ना, ये याद रखना। उत्पत्ति क्या है? ब्राजील। और फैमिली तो कई बार पूछते हैं, फैमिली सारे बच्चे जानते हैं। फैमिली क्या है? U4BAC। और किसका है U4BAC? कूल जानते हो? अगर कूल की बात करें तो कूल क्या है इसका? U4BAC। यहाँ पे उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति हो गया आपका ब्राजील। U4BAC। और किसका है? अरंडी का फूल। अगर फैमिली बात करें तो क्या है? U4BAC, जिसको हम कैस्टर के नाम से जानते हैं। दूसरा U4BAC और किस में मिलता है? आंवला में। कहाँ मिलेगा आपको? आंवला में भी फैमिली मिलेगा आपको। क्या? U4BAC। और अगर एक देखें तो जेट्रोपा का भी पूछता है। जेट्रोपा यानी कि आपको रतन जोत की बात किया है, उसका भी फैमिली आपको क्या मिलेगा? U4BAC। तो यहाँ से ये फैमिली लिख लेना, इसका ये फैमिली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें से, देखो ये जो रबर है ना, ये नेचुरल रबर, ये जो प्राप्त किया जाता है, ये प्राकृतिक रबर कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, तो इसमें 2 याद रखना। एक तो इंडियन रबर का आपको साइंटिफिक नेम फाइकस इलास्टिका, बस इतना एक ध्यान में रख लेना। और जो रबर हम यूज कर रहे हैं वो क्या है बताओ? हेविया ब्रेसिलेंसिस। इसको हम पारा रबर के नाम से भी जानते हैं। कौन सा रबर है? तो इसका 2 का नाम आप ध्यान में रखना। कभी इंडियन रबर पूछ ले या पारा रबर, तो इनमें आपको साइंटिफिक नेम इसका याद होना चाहिए। बाकी पनामा रबर ये सब सारे छोड़ देना। इन सारे रबर में से ये जो पॉइंट है क्या है? हेविया ब्रेसिलेंसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है कॉमर्शियल सोर्स, यानी व्यावसायिक स्रोत में किसका? नेचुरल रबर। अगर पूछा जाए प्राकृतिक रबर सबसे ज्यादा किससे प्राप्त किए जाते हैं, तो ये वाले आंसर आपको टिक करना है। एक तो ये स्टार वाली पॉइंट। इंडिया का क्या रैंक है रबर में? तो 5वां पोजीशन है, और 4th पोजीशन है टोटल प्रोडक्शन में, ये आप छोड़ सकते हो। प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक जो प्रॉपर्टी होती है रबर का, कन्वर्ट इलास्टिक प्रॉपर्टी व्हेन कॉम्बिनेशन विथ किसके साथ? ये मैंने बोला सल्फर। तो ये वाले पॉइंट आपको ध्यान में रख लेना है। सल्फर मिलाते हैं इसकी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी के लिए। क्लाइमेट और सॉइल की बात करें, यहाँ से जलवायु और मृदा की बात करें, अब नहीं भी लिखोगे तो तुम चलेगा ये। जलवायु और मृदा की बात करते हैं अगर, तो मृदा की बात, जलवायु, एनुअल रेनफॉल, वर्षा कितनी होनी चाहिए? तो 200 से लेकर 400 सेंटीमीटर। और टेम्परेचर इसका कितना है? तापमान की बात करें तो ताप है इसका 21 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस आइडियल टेम्परेचर है। और पीएच की बात करें तो जो चाय का पीएच आपने देखा था 4.5 से 5, इसका आपने 6.0 तक याद रखना है इसकी पीएच। तो छोटी सी पॉइंट आपको पीएच में, तापमान में कितनी वर्षा होनी चाहिए ये ध्यान में रखना है। अब इनमें से है प्रोपगेशन, प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं?
रबर का जो प्रवर्धन आपसे पूछेगा कि प्रोपगेशन किसके द्वारा करते हैं, तो याद रखना फॉरकेट बडिंग के द्वारा। कॉमर्शियल जो मेथड है वो कौन सा है बताओ, फॉरकेट बडिंग। कभी कभी एग्जाम में बडिंग आ जाए पर आप टिक करना इसकी प्रोपगेशन किसके द्वारा होते हैं, फॉरकेट बडिंग। अब स्पेसिंग की बात करें, स्पेसिंग कभी तुमसे पूछेगा नहीं। प्लांटिंग कौन सी टाइम प्लांटिंग है, तो जून जुलाई आपको समझ में आना चाहिए। हिली रीजन, स्क्वायर सिस्टम, ट्रायंगुलर में कितना 4.9 4.9 इसकी स्पेसिंग रखते हैं, 7 इंटू 3.5 मीटर स्क्वायर इसकी स्पेसिंग है। स्पेसिंग आप छोड़ देना, मत लिखना स्पेसिंग। अब न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी इसमें रबर में किसकी होती है, मैग्नीशियम की डिफिशियंसी होती है, तो यह ध्यान रखोगे। ये मैग्नीशियम की डिफिशियंसी आपको किस में मिल रहा है, एक तो रबर में मैग्नीशियम की डिफिशियंसी, और दूसरा मैंने बोला था ग्रेप्स की जो बाग होते हैं उसमें भी किसकी डिफिशियंसी आपको देखने को मिलता है, Mg की, मैग्नीशियम की डिफिशियंसी देखने को मिलती है। ये सब पॉइंट यहां से आपको एक पॉइंट, क्योंकि रबर का इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी लैटेक्स है। क्या है बताओ, लैटेक्स। तो ये लैटेक्स वाले पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट आ सकता है, लैटेक्स आप ध्यान रखना। अब लैटेक्स जो होते हैं किससे प्राप्त किया जाता है बताओ, छाल से। किससे प्राप्त करते हैं, छाल से। तो ये जो लैटेक्स होता है ये हम प्राप्त करते हैं इसके छाल से, और छाल को थ्रू कोल्ड, इसको कहते क्या है, टैपिंग। क्या बोलते हैं बताओ, टैपिंग। तो टैपिंग का मतलब होता है क्या, हार्वेस्टिंग ऑफ लैटेक्स। किसको हार्वेस्ट कर रहे हो, लैटेक्स को। तो वो नीचे इमेज दिख रहा है, टैपिंग इज इनिशिएटेड व्हेन अबाउट 70% ऑफ द ट्री प्लांटेशन अटेन टॉपेबल गर्थ। यानी ये जो गर्थ है 70% वो क्या होना चाहिए कि जिससे इसमें टैपिंग हो सके। ये लैटेक्स इसका क्या आ रहा है, बाहर। और इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है, एक लाइन ये लिख लेना आप। क्या लिखोगे, टैपिंग डेप्थ कितनी होनी चाहिए, लेस देन 1 mm। ये जेआरएफ में आया हुआ है, तो इसको आप यहाँ से नोट कर लेना कि टैपिंग डेप्थ कितना होना चाहिए, 1 mm। और ये क्लोजर कहाँ होता है बताओ, कैम्बियम के। किसके निकट होते हैं, कैम्बियम के। बस ये पॉइंट, बाकी आप कोई भी पॉइंट मत लिखना, छोड़ देना। कर लोगे ये। बाकी जो हायर एग्जाम की तैयारी करते हैं वो इसको लिख सकते हैं। अब मैं एक केमिकल का नाम लिख रहा हूं जिसका नाम है इथेफोन। इथेफोन जो होता है ना, इसके यील्ड को बढ़ाएगा। कौन सा, इथेफोन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरेज यील्ड क्या होता है। अगर उपज की बात करें रबर का, तो कितना उपज होता है, 1.6 टन प्रति हेक्टेयर प्रति ईयर इसका क्या होता है, उपज होते हैं। लैटेक्स कंटेन ऑन एन एवरेज 32% ड्राई रबर कंटेन। कितना ड्राई रबर कंटेन होता है, 32%। और मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज प्रोसेसिंग इस सीट रबर। इस रबर से क्या बनाते हैं बताओ, सीट रबर। तो ये रबर आपको दिखा दिया, ऐसा जो चमड़े का बनते हैं चमड़े रबर वाले, तो वो है क्या, सीट। लेदर का नहीं है, रबर का है, चमड़े का नहीं। सीट चमड़े का भी बनते हैं, रबर का भी बनते हैं। अब इसको प्रोसेसिंग के लिए ना एक यूनिट डालते हैं। ये जो कमरा दिख रहा है इसको बोलते हैं रबर स्मोक हाउस। क्या बोलते हैं इसको, रबर स्मोक। इसमें टेम्परेचर पूछेगा कि रबर स्मोक हाउस का टेम्परेचर क्या रखते हैं। जो प्रोसेसिंग में इस रबर को टाइट बनाते हैं, इलास्टिक बनाते हैं, तो उसके लिए टेम्परेचर रखते हैं 40 से 60 डिग्री। कितना है बताओ, 40 से 60 डिग्री। तो इस हाउस में रखते हैं जिसमें टेम्परेचर मेंटेन रहता है कितना, 40 से 60। अब है इसकी वेराइटी। दो वेराइटी का नाम याद रख लेना आप यहाँ से। वेराइटी कैटेगरी 1 की एक वेराइटी, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट यही रख लेना, RRII 105 हाईएस्ट यील्डिंग वेराइटी है। तो पहला तो ये इंपॉर्टेंट है। पीवी वाले छोड़ देना, और इसका यील्ड भी याद रखना, ये पूछ लेता है। देखो 2.4 टन, उधर कितना था एवरेज 1.6, इधर कितना है 2.4। तो सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा एरिया में लगाए जाने वाला वेराइटी भी यही है। तो इसको याद रखना, RR11105। ठीक है। दूसरा जो कैटेगरी 2 है ये छोड़ देंगे, कैटेगरी 3 छोड़ देंगे। कैटेगरी 3 जो है प्रोमेसिंग क्लोन के लिए लगाया जाता है, लेकिन आपको एक वेराइटी केवल याद रखना है, RRII 105 सबसे ज्यादा। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें तो एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ब्रूम ब्लास्ट, या ये पूछता है TPD। TPD का पूरा नाम
टैपिंग पैनल ड्राइनेस, इसका मतलब ये पूरी छाल क्या हो गया, सूख गया, उससे लेटेक्स क्या निकलेंगे, कम, ये हो गया इसका विकार, जिसको हम बोलते हैं टीपीडी। क्या बोलते हो? अब आ जाओ एक समरी पे कि तुझे लिखना क्या है, रबर के अंतर्गत क्या लिखना है, ये पॉइंट अपन देख लेते हैं। एक दो पॉइंट और है। अगर प्रोसेसिंग करते हैं संसाधन रबर से, अगर तो कौन सा रबर आपको ज्यादा प्राप्त होगा, शीट रबर, बोल दिया। रेडली क्या है, टाइपिंग टेक्निक है कि किस तरह से लैटेक्स को निकालते हैं, ये टेक्निक है। कहां से निकालते हैं, या कलेक्टिंग द लैटेक्स फ्रॉम द छाल, बार्क से कलेक्ट करने की क्रिया ही क्या कहलाता है, ये रेडली। ये टेप मेट्रोला क्या होता है, लैटेक्स मीटर, जो मेजर करेगा परसेंटेज ऑफ क्या, रबर। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट इसमें है जो ध्यान रखोगे। RRII का पूरा नाम क्या होगा, रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कहाँ सिचुएटेड है, तो केरला में है। कहाँ है बताओ, केरला में। तो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपको आ गया कि रबर का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, केरला में। और यही है, केरला हैज हाईएस्ट एरिया अंडर किसके, रबर कल्टीवेटर। तो 5-10 पॉइंट जो अंडरलाइन करके मैं कर रहा हूं, वो पहला पॉइंट तो ये होना चाहिए, केरला नंबर 1 है। रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, केरला में। मेट्रोला क्या है बताओ, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो रबर की प्रतिशत को क्या करता है, मेजर करता है। रेडली क्या है, तो ये टैपिंग टेक्निक है कि किस तरह से हम लेटेक्स को कलेक्ट करते हैं। और प्रोसेसिंग प्रोडक्ट क्या है, शीट रबर। ये 5 जो की पॉइंट है, ये तो एग्जाम में आए हुए हैं, जो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया आपके लिए। अगला जो पॉइंट है यहां से लेंगे, अब कौन कौन से पॉइंट है जरा देख लेते हैं एक बार रबर के लिए। तो नेक्स्ट जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन की बात करें तो ब्राजील, और दूसरा फैमिली है इसका क्या, यूफोरबिएसी। ये अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंतर्गत आते हैं। इंडियन रबर का साइंटिफिक नेम अगर पूछा जाए तो एफ बड़ा कर देना, फाइकस इलास्टिका, इंपॉर्टेंट है। इन सभी में से नेचुरल रबर किससे प्राप्त किया जाता है, पारा रबर। पारा रबर का साइंटिफिक नेम हेविया ब्रेसिलेंसिस, तो इससे प्राप्त किया जाता है। रैंकुम क्या है, छोड़ देना। क्या मिलाते हैं इलास्टिसिटी के लिए, सल्फर मिलाया जाता है। नेक्स्ट, एनुअल रेनफॉल कितना होता है, 200 से लेकर 400। पीएच की बात करें तो 4.5 से 6, कितना है, 4.5 से 6। प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं, फॉरकेट बडिंग के द्वारा क्या करते हैं, प्रवर्धन करते हैं। प्लांटिंग टाइम क्या है, जून जुलाई, स्पेसिंग अपन छोड़ देंगे पूरी तरह से। अगला है, कौन से न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी होती है रबर जहां लगाओगे, तो वहां मैग्नीशियम। और कहां होते हैं ये, अंगूर में, ग्रेप्स में। दूसरा, टैपिंग क्या होता है बताओ, तो किस तरह से हम कलेक्ट करते हैं, निकालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टैपिंग। टैपिंग जो किया जाता है कितने गर्थ पे करेंगे, गहराई कितना लेंगे, तो डेप्थ लेस देन 1 mm, जो किसका क्लोज होगा बताओ, कैम्बियम के क्या होंगे, क्लोज होंगे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेटेक्स जो होता है, ये जो लेटेक्स था सफेद सफेद, ये कितना परसेंट ड्राई रबर रखता है, 32%। कितने रखते हैं, एवरेज यील्ड कितना था, 1.6, क्या है, 1.6। कहां रखते हैं इस रबर को प्रोसेसिंग के लिए बताओ, तो रबर स्मोक हाउस में, जिसमें टेम्परेचर कितना होता है, 40 से 60 डिग्री सेल्सियस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट वेराइटी कौन है, RRI 105, जो सबसे ज्यादा एरिया को कवर करेगा, और जिसमें उत्पादन दर कितनी है बताओ, 4.5 टन प्रति हेक्टेयर प्रति ईयर। ठीक है, बाकी इधर से कोई मतलब नहीं है। अब एक इसका क्या है, डिसऑर्डर, और उस डिसऑर्डर का नाम है TPD, टाइपिंग पैनल ड्राइनेस। बस 12-13 पॉइंट, या आधा पेज, एक पेज का माल है, लिख लेना। अपने तो पूरा लिखना पड़ते हैं, डिफरेंट तरह के मनुष्य हैं जीवन में। अब आ जाएं, छोटा सा क्रॉप एक और बचा हुआ है, जिसका नाम क्या है, एरेका नट। अब इसके एरेका नट के 2 वेराइटी हर बार एग्जाम में पूछते हैं, मंगला सुमंगला। तो इसको तो ऐसे ही याद करा दूंगा मैं, मंगला और सुमंगला को। पहले एक बार सेव कर लेता हूं वो, नहीं तो अगर रबर, जो स्टार है केवल वो लिख लेना तुम, ज्यादा फालतू चीजें नहीं। वेराइटी में भी एक वेराइटी लिख लेना बस, उससे ज्यादा लिखना भी मत। चले आ जाए। एरेका नट, एरेका नट को कहते क्या है, जरा देख लो, पहले इमेज आप देख लो एरेका नट।
ये है सुपारी। क्या है? सुपारी। अब इसका छोटा सा पॉइंट अपन बड़ा कर लेते हैं। और ये साइंटिफिक नेम पहले भी पढ़ चुके थे, एरेका कैटेचू। ठीक है। फैमिली क्या होगा? एरेकेसी। मैंने बोला था अगर इस तरह के कोई प्लांट हो तो उसकी फैमिली पामेसी या क्या होगा? एरिकेसी या पामेसी। और गुणसूत्रों की संख्या सभी में बोला था 22। चाहे वाइल्ड पाम की बात करेंगे, एरेका नट की बात करें, पाम की बात करेंगे, कोकोनट की बात करेंगे, इन सभी में गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या कितना है? 32। फ्रूट टाइप की बात करें तो सिंगल सीडेड क्या है? ये बेरी। ऑरिजिन की बात करें, उत्पत्ति, तो फिलीपींस इसकी क्या है? उत्पत्ति। और इन्फ्लोरोसेंस की बात करें तो वो क्या है? स्पेडिक्स। और मैंने याद कराया था स्पेडिक्स का ABCD में, ABCD में। तो ए का मतलब क्या था? एरेका नट, एरेका नट। बी का मतलब क्या है? बनाना, बनाना। सी का मतलब क्या है? कोकोनट। और डी का मतलब क्या है? डेट पाम, डेट पाम। और मे का मतलब है मेज, मे का मतलब मेज। ABCD में इन पांचों का जो है इन्फ्लोरोसेंस, वो क्या कहा जाता है? वो इन्फ्लोरोसेंस होंगे मेरे डियर स्पेडिक्स। क्या होगा? स्पेडिक्स। तो ये आप सुपारी देख रहे हो, इसमें आप देख लेना। 2 पॉइंट यहां से अब अंडरलाइन कर लेते हैं। क्या है जरा देख लो। अब ये क्या कहलाता है? सुपारी, बीटल नट, एरेका नट, च्युइंग बोथ एज ए रो नट एंड आफ्टर प्रोसेसिंग, यानी कि चबाने में इसका क्या होता है? उपयोग किया जाता है। चाली इज ए मोर पॉपुलर इन वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न प्लेन। इसको, इस सुपारी को हम क्या बोलते हैं बताओ? चाली। कॉमन नाम के नाम से जाना जाता है। मेडिसिनल प्रॉपर्टी क्या है बताओ? ल्यूकोडर्म, कफ, फिट्स, वॉर्म, एनीमिया, ओबेसिटी, इन सब में क्या करता है? सहायता करता है। मोटापे में, कफ में, फिट में, वॉर्म में, एनीमिया में। टेनिन्स जो होता है एरेका नट यूज्ड फॉर ड्राइंग क्लॉथ, रॉप, इन सब के लिए क्या होता है? इसके जो टेनिन्स निकाले जाते हैं वो कपड़ों की रंगाई में, रस्सियों की रंगाई में इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। मोस्टली ग्रोन कहाँ हो रहे हैं बताओ? कहाँ? केरला में, कर्नाटका में, आसाम में। तो जान के मैं लिया हूं रबर। रबर के साथ कौन है बताओ? एरेका नट, सुपारी, ये सब की ज्यादा खेती कहाँ होते हैं? केरला में, कर्नाटका में। कैसे केरला, कैसे कर्नाटका, आसाम, इधर होते हैं। बोटनिकली अगर हम बात करें तो ये प्लांट कैसा होता है? मोनोसियस होते हैं। कैसे होते हैं? मोनोसियस। तो अगला पॉइंट आ जाए तो ये होता कैसा है? मोनोसियस। मुझे पता था कि ये कंडीशन आएंगे इसीलिए मैंने सेव कर लिया था। आ जाओ इधर जल्दी, ये समस्या नहीं गया, पूरा ये खुलता नहीं है। इससे क्या होते हैं बार बार इसको, दिख रहे हैं ये छोटा छोटा, नहीं तो हो जाएगा। आ जाओ। अब ये प्लांट कैसा है बताओ? ये प्लांट है कैसा? मोनोसियस। कैसा प्लांट है? मोनोसियस। मोनोसियस का मतलब बताओ जल्दी से। मोनोसियस का मतलब कैसा प्लांट है? अरे एक ही प्लांट पे क्या होगा? मेल और फीमेल दोनों है। ये प्लांट है, इसी पे क्या है? मेल भी है और इसी पे क्या है? फीमेल भी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मोनोसियस। और इनफ्लोरोसेंस इसका कैसा है? पुष्प क्रम की बात किया जाए तो इसका पुष्प क्रम है स्पेडिक्स। कैसा है? स्पेडिक्स। स्पेडिक्स इसका पुष्प क्रम है। द फ्रूट इज ए मोनोलोकुलर, यानी इसमें क्या होता है? 1 सीड होते हैं। एक फल है उसमें कितने सीड होंगे? केवल 1 सीड होंगे। तो ये मोनो। और कैसा होगा? ये क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, यानी पर परागन इसमें होता है। कौन से परागन पाए जाते हैं? पर परागन। क्लाइमेट सॉइल की बात करें तो टेम्परेचर यहां मैं लिख देता हूं, अगर आपको कम दिख रहा होगा तो तापमान 1836 डिग्री। सॉइल अगर बात करें तो लेटेराइट एंड क्ले सॉइल इसके लिए इंपॉर्टेंट है। इनकी कोई जरूरत नहीं, केवल आप याद रख लेना टेम्परेचर 18 से 36। रबर में भी आपने यही याद किया होगा 30 के आसपास। प्रोपगेशन की बात करें तो प्रोपगेशन किसके द्वारा प्रवर्धन होता है? बीज के द्वारा। किसके द्वारा हो रहे हैं बताओ? बीज के द्वारा इसका क्या हो रहा है? प्रोपगेशन। ओनली फ्रूट राइट न विथ मिनिमम वेट, कितना सेलेक्ट करते हैं बताओ? 35 ग्राम का जो नट होते हैं ना, उसको सेलेक्ट करते हैं किसके लिए? प्रोपगेशन के लिए। पार्शियली सेड चाहिए, छोड़ देना, छाया तो सब में चाहिए। नेक्स्ट, प्लांटिंग कितना चाहिए स्पेसिंग? तो 2.7 मीटर इंटू 2.7 मीटर। बेस्ट टाइम क्या है? तो मई से लेकर जून का महीना।
इनको 5-7 पॉइंट लिख लेना, समझने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम मैन्योरिंग नहीं भी पढ़ेंगे तो छोड़ देना। एसिडिक सॉइल है, सारे टीचर आपको पढ़ाते होंगे, किसका एप्लीकेशन करोगे? लाइम का। एसिडिक सॉइल में किसका एप्लीकेशन करते हैं? लाइम का। आफ्टर केयर की बात करें तो एक चीज इसमें करना है, मल्चिंग। सभी में आप मल्चिंग कर रहे हो, इसमें भी क्या कर देना है? मल्चिंग। नेक्स्ट पॉइंट है इरिगेशन। तो इरिगेशन में ड्रिप इरिगेशन कौन सा रखेंगे? ड्रिप। बाकी अगर आपने चाय पढ़ा होगा, कॉफी, उसमें हम अपनाते थे स्प्रिंकलर। क्या अपनाते थे? इसमें हम क्या अपना रहे हैं बताओ? ड्रिप इरिगेशन। बाकी आपको इरिगेशन में एक पॉइंट ड्रिप की बात किया। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम अपनाया जाता है, ध्यान रखना। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम पूछा जाए ज़्यादा कहाँ अपनाया जाता है? केरला में। कहाँ? केरला में मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। बड़े वृक्ष, छोटे वृक्ष, इस तरह के जो वृक्ष लगाए जाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। और इसके साथ जो एरेका नट के साथ ये एग्जाम में पूछते हैं, जिसको फूड ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है, फूड ऑफ गॉड। फूड ऑफ गॉड कौन है बताओ? कोका। कौन है? कोका। मोस्ट पॉपुलर मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम किसके साथ अपनाया जाता है? तो ये एरेका नट के साथ। ब्लैक पेपर जो है ऑल्सो पॉपुलर इन मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। तो देखो ये जो प्लांट है वो क्या है? ये है एरेका नट का। क्या है? एरेका नट। इसके साथ आप क्या लगा दोगे? कोका। क्या लगाओगे? कोका। और क्या लगाते हैं? ब्लैक पेपर। हाइट के अनुसार से ये सब लगाए जाते हैं, जिसे हम यूज करते हैं केरला में मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम के अंतर्गत। 2 पॉइंट याद रखना। एक तो कोटा पाक क्या होता है? प्रोसेसिंग प्रोडक्ट है। जैसे आपने चाली बोला ना, वैसा ही नाम याद रख लेना। क्या है? कोटा पक। ड्राइड राइप नट जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कोटा पक। कसेली जो है ना, इसको हम कोटा पक बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा है अबाउट 6 से 7 मंथ पुराने जो नट होते हैं, जो किस कलर का हो जाए? डार्क ग्रीन एंड सॉफ्ट, आर हार्वेस्टेड टू प्रोड्यूस, इसको हम बोलते हैं काली पक। तो केवल पूछेगा कि काली पक और कोटा पक किससे संबंधित है? सुपारी से। किससे संबंधित है? बस इसका नाम याद रख लेना, एरेका नट से। और इसी का नाम अब यहां भी देखो लिखा है, चाली। क्या लिखा हुआ है? चाली या कोटा पक। ड्राइड नट है और प्रोसेसिंग से जो प्रोडक्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? काली पक। तो काली पक, कोटा पक, चाली, ये सब देखो किसका नाम है? तो ये एरेका नट का है। किसका है? एरेका नट, ठीक है। द फर्स्ट मेड फ्रॉम द चाली एंड मेड फ्रॉम द काली पक। तो याद रखना काली पक और चाली जो शब्द आएंगे ये किससे आएंगे? एरेका नट। सुपारी का ही नाम है, अलग अलग जगह में अलग इसका नाम यूज करते हैं। ये किस में पैक होता है? तो ये पैक होते हैं बटर पेपर। वो कौन सा पेपर है? बटर पेपर। प्लास्टिक में होंगे। और कहाँ होते हैं? एल्यूमिनियम पाउच में। देखा होगा सुपारी कहाँ आते हैं? एल्यूमिनियम पाउच में। रजनीगंधा भी देखा होगा, तो कहाँ आते हैं? एल्यूमिनियम पाउच में। अब इसको लिखा है कि कहाँ यूज करते हैं? चबाने में काम करोगे। क्या पढ़ाऊं? 3-4 पॉइंट, इसका ज्यादा मत लिखना। इतने सारे वेराइटी है, आप 2 याद रख लेना। एक तो मंगला, बहुत बार पूछते हैं मंगला, इसी के लिए मैं इसको पढ़ाया, नहीं तो पढ़ाता मत। सुमंगला। मंगला और सुमंगला किसकी है? तो ये है एरेका नट की। श्री मंगला आ जाए, मोती नगर आ जाए, मोती नगर, केवल इसका इंपॉर्टेंट है वेराइटी। और काली पक और कोटा पक, चाली, ये सब याद रख लेना। ये किससे संबंधित है? एरेका नट। बाकी आप छोड़ देना कि पीएच क्या है, क्लाइमेट क्या है, उसको क्या पढ़ोगे? हर में तो वही आएंगे सेम सेम। श्रीवर्धनी, ये भी इंपॉर्टेंट है। समृद्धि, श्रीवर्धनी, पर मेरे हिसाब से मंगला, सुमंगला, एक मोती नगर याद रख लेना बस, बाकी छोड़ देना। ये सब सारे इंपॉर्टेंट वेराइटी है। किसके लिए? इंडिजीनस वेराइटी, यानी अपने देश की वेराइटी है, उसको हम क्या बोलते हैं? मोती नगर। क्या है? मोती नगर, ठीक है। अब हाई यील्डिंग वेराइटी, इसीलिए सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न कौन है? मंगला, ठीक है। की पॉइंट में कुछ देख लो, अगर कुछ मिले तो, नहीं मिले तो मस्त रहो, ऐसे तो लिखा दिया गया है। काली पक क्या है बताओ? प्रोसेसेस। ग्रीन नट को क्या बोलोगे? काली पक।
और सबसे ज्यादा जो व्यापार होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोस्ट पॉपुलर ट्रेड किसका होता है? चाली का। किसका होता है? या कोटा पक। तो ये वाले पॉइंट आप ऐसे लिख लेना। लो यहां ऐसे स्टार लगा दिया, कंफ्यूजन नहीं होंगे। काली पक का मतलब होता है प्रोसेस ग्रीन नट, हरे वाले जो नट्स। और कोटा पक और चाली ये क्या है? ड्राइड राइप नट। और मोस्ट पॉपुलर जो व्यापार होता है वो किसका होता है बताओ? चाली का या कोटा। दूसरा है सेंटेड सुपारी, ये सब तो खूब खाते हैं लड़के। कैसा है? सेंटेड, माउथ फ्रेशनर के रूप में जो यूज करते हैं वो कैसा है? सेंटेड सुपारी। इतना ही पॉइंट आपको इसकी प्रोसेसिंग में, ये वाले पॉइंट ध्यान रखना, 3 बस। बाकी अब ऊपर वाले मत लिखना। नेक्स्ट, नली इज मेड फ्रॉम द टेंडर नट्स। अभी पूरी पकी हुई जो नहीं नट है उससे क्या प्राप्त होता है? नली। इंडिया इज ए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ एरेका नट। सबसे ज्यादा सुपारी उत्पादन भी भारत में होते हैं और कंजम्पशन भी कहां होता है? भारत में। प्रोपगेशन किसके द्वारा करते हैं? सीड नट। और इसका वजन आपने याद कर लिया था कितना है? 35 ग्राम। इकोनॉमिक पार्ट ऑफ एरेका नट क्या है? एंडोस्पर्म। अंदर वाले भाग क्या कहलाएगा? जैसे आपने नारियल की बात किया था तो नारियल कोकोनट में भी इकोनॉमिक पार्ट क्या है बताओ? एंडोस्पर्म है। कौन सा है? एंडोस्पर्म। तो यहां भी है एंडोस्पर्म। और यहां भी क्रॉपिंग कौन है? मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम इज रेज अलोंग विद बनाना, कोका, वेटल वाइन। वेटल वाइन क्या है जानते हो? ये पान। उसके साथ ब्लैक पेपर, पाइन एप्पल, कसावा, याम, कोलोकेशिया, इसके साथ मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम में अपनाते हैं। अब आज की क्लास का जो अंतिम पॉइंट है जो आपको दिखने वाला है वो इसका महाली। ये याद रखना, तुम्हें लगेगा नहीं कि ये बीमारी का नाम है। महाली आता है या येलो लीफ डिजीज, पत्ती पीला हो जाना। तो आपने देखा होगा इस तरह के पत्ती नारियल में भी पीला हो जाते हैं, खजूर में भी पीले हो जाते हैं, एरेका नट में भी पीला हो जाता है। ये होते हैं माइकोप्लाज्मा से। माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, या बोल सकते हो फाइटोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या बोल सकते हो बताओ? माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा। एमएलओ से होता है, इसे हम कहते हैं येलो लीफ डिजीज। क्या है ये? येलो लीफ डिजीज। और कैल 17 एक वेराइटी है, इंडिजीनस वेराइटी ऑफ किसका है? एरेका नट। चलो आ जाओ, मुझे जल्दी से रिवीजन करा दो केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो एक वेराइटी का नाम तो मंगला, सुमंगला था ही। इंडिजीनस वेराइटी कैल 73 भी कह लेंगे। महाली बीमारी का नाम है, इसे हम येलो लीफ डिजीज इसके नाम से भी जानते हैं। पत्ती का पीला हो जाना किससे हो रहा है? माइकोप्लाज्मा से या फाइटोप्लाज्मा से होते हैं। अगला पॉइंट बोला जाए इसमें तो इकोनॉमिक पार्ट क्या है? एंडोस्पर्म। बीजों के द्वारा प्रोपगेशन करेंगे जिसका हम वजन कितना रखते हैं? 35 ग्राम। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम अपनाते हैं और यही याद रखना इसमें क्या लगाते हैं? कोका। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम में यूज क्या करेंगे? कोका। आ जाओ अगला पॉइंट में। ट्रेड में हम बात करें, ट्रेड टाइप में तो काली पक जो होता है उसको प्रोसीड ग्रीन नट कहते हैं। कोटा पक होता है ये जो चली के नाम से जाना जाता है। मोस्ट पॉपुलर ट्रेड कौन है? तो कोटा पक मोस्ट पॉपुलर कौन है? अगला कौन है? सेंटेड सुपारी। क्या है? सेंटेड सुपारी। वेराइटी की बात करें तो 3-4 वेराइटी, एक तो मंगला और दूसरा क्या है? सुमंगला, यहां से याद रखेंगे। और कौन है? मोहित नगर। मोती नगर है, मोहित नहीं होगा, मोती नगर है। क्या है? मोती नगर। और समृद्धि, तो ये इंपॉर्टेंट। आ जाएं आगे। अच्छा, पैक्ड कहां किया जाता है? बटर पेपर में। कहां करेंगे पैक? बटर पेपर में। ये बटर पेपर आप देख लो, एल्यूमिनियम के फॉइल में भी करेंगे। चाली का नाम ये आपको चाली दिखा दिया, पका हुआ। कोटा पक ड्राइड नट दिखा दिया, कोटा पक। आ जाओ कोका मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम में आ गया। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अपनाएंगे। मल्चिंग इंपॉर्टेंट ऑपरेशन आ गया। और एसिडिक सॉइल में लाइम का उपयोग करते हैं। प्लांटिंग 2.7 इंटू 2.7। टेम्परेचर कितना रखोगे? 18 से 36। प्रोपगेशन किसके द्वारा होगा? बीजों के द्वारा, जिसका वजन कितना होते हैं? 35 ग्राम। प्लांट कैसा होता है? मोनोसियस होंगे। और पुष्प क्रम की बात करेंगे तो कैसा होगा? स्पैडिक्स। कैसा होगा? और वन सीडेड इसको क्या कहते हैं? बेरी कहा जाता है। एक फल के अंदर एक गुठली होंगे उसके अंदर। और चाली मोर पॉपुलर है जिसका नाम चाली प्रोसेसिंग प्रोडक्ट का। और एरेका नट का बोटनिकल नेम एरेका कैटेचू आपने बोला था। एरेकेसी और पामेसी फैमिली था
गुणसूत्रों की संख्या 32 और फल प्रकार क्या है इसका? सिंगल सीडेड बेरी। क्या है? सिंगल सीडेड बेरी। इनफ्लोरोसेंस की बात करें तो वो क्या है? स्पैडिक्स। तो इसको मैं सेव कर देता हूं, आप कुछ मत करना, लिख लेना। मुश्किल से 15 पॉइंट जान के बनाता हूं कि अगर नहीं बनाऊंगा तो तुम बोलोगे इसमें कुछ पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, तो ये फालतू पॉइंट एक ही को 2 बार 3 बार लिख करके लाता हूं, ऐसे नहीं भी लाता, मल्चिंग उल्चिंग तो चल जाते काम। प्रश्न वहीं से आते हैं जो लग जाता है इम्पोर्टेंट क्या है, तो आप जो जो स्टार है उसको लिख लेना, बाकी आप मस्त रहना। ये हो गया प्लांटेशन के 6 के 6 क्रॉप आपके समाप्त। ठीक है, पढ़ेंगे कौन इम्पोर्टेंट है गुरुजी, कौन आते हैं? तो चाय, कॉफी, काजू, कोकोनट, 4 पढ़ना है आपको। ठीक है, चलें शुरू करेंगे अब।